हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 53 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 54 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। फिर वो वापस दौड़े, ध्यान सब कुछ देखने लगी। बीच बीच में वो कबीर से सवाल भी कर रही थी। कबीर भी उसके हर सवाल का जवाब दे रहा था। इन सबसे बेखबर कोई उन दोनों पे देख रहा था। वो इंसान कोई और नहीं, कबीर की मॉम थी। कबीर की मॉम कबीर और श्रेया को साथ में देखकर बहुत खुश थी। वो ये साफ देख सकती थी कि उसका बेटा श्रेया के साथ कितना खुश है। भले ही उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं थे, पर माँ तो माँ होती है। वो अपने बच्चों को देखकर ही बता सकती थी कि उसका बच्चा कितना खुश है या नहीं। ये देखकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज उनकी सारी चिंता दूर हो गई हो। कबीर बचपन से ही बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। वो ना ही ज़्यादा हंसता और ना ही ज़्यादा किसी से बात करता था। जैसे जैसे कबीर बड़ा हुआ, उसका बिहेवियर और कठोर होता गया। उसने हंसना एकदम छोड़ दिया था, क्योंकि बचपन से ही उसके सिर में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी कि वो बड़ा होकर कपूर फैमिली का हेड बनेगा। जहाँ बच्चे बचपन में खिलौने से खेला करते थे, वहीं कबीर मार्शल आर्ट, गन शूटिंग और बहुत कड़ी ट्रेनिंग ले रहा था अमीर परिवार में पैदा होने में। पर सब बोलते थे, ये बच्चा तो मुंह में सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ है। पर उन्हें ये नहीं पता था कि जैसे बाहर से दिखता है वैसा ज़रूर अंदर से हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं। जैसे जैसे कभी बड़ा हुआ, उसने अपने आप को काम में इस तरह झोंक दिया कि उसे काम के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आया। वो दिन रात सिर्फ काम ही काम करता, क्योंकि कबीर इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री तो थी नहीं, इसलिए उसके पास बहुत काम होता था। और जहाँ वो आज खड़ा है, ये सब कबीर की मेहनत का ही फल था। कबीर की मॉम को हमेशा कबीर की चिंता लगी रहती थी। उन्हें तो ये भी चिंता थी कबीर की कभी शादी भी करेगा कि नहीं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि कबीर को लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर कोई लड़की उसके आस पास भी होती तो उसका और भयानक हो जाता। कबीर सबसे ज़्यादा प्यार और अगर किसी से करता था तो उसे दादाजी और उसकी कोई कबीर सबसे ज़्यादा प्यार अगर किसी इंसान से करता था तो वो थे उसके दादाजी। और वो उनकी हर बात को टाल नहीं सकता था, और वो ये बात हर कोई जानता था। इसलिए कबीर ने अपने दादा की बात मानकर श्रेया से शादी कर ली थी। ये देखकर कबीर की मॉम डैड हैरान हो गए, पर वो अपने बेटे के लिए खुश भी थे, क्योंकि वो लोग भी यही चाहते थे। हर माँ बाप की तरह उनकी भी आखिरी इच्छा थी कि मरने से पहले वो अपने पोता पोती का चेहरा ज़रूर देखें। वहीं श्रेया ओल्ड कपूर मेंशन देखने में इतना खो गई कि उसने कबीर की मॉम को देखा ही नहीं, जो गेट पे खड़े होकर बड़े प्यार से श्रेया और कबीर को देख रही थी। पर जब श्रेया की नज़र कबीर की मॉम की तरफ गई तो जल्दी से अपना हाथ कबीर के हाथ छुड़ाकर और दौड़कर कबीर की मॉम के पास गए, उन्हें गले लगा लिया और बोली, मॉम, मैंने आपको बहुत 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 मिस किया। ये कहते हुए अपने दोनों हाथों को फैलाने का इशारा करके बताने लगी कि कितना मिस किया। इतने दिन हो गए, आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? क्या अब आप मुझसे प्यार नहीं करते? ये कहते हुए वो उदास हो गई। श्रेया को उदास देखकर कबीर की मॉम ने फिर से श्रेया को गले लगा लिया और बोली, भला कोई माँ अपने बच्चे को कैसे प्यार करना बंद कर सकती है? मैंने भी तुम्हें बहुत 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 मिस किया। मैं तो तुमसे मिलने आना चाहती थी, पर कबीर की डैड को काम से फुर्सत मिले तो ना। ये सुनकर श्रेया बोली, मॉम, अब भी दिन बस सिर्फ काम ही किया करते हैं। फिर वो कबीर के मॉम के साथ कबीर की शिकायत करने लगी। इन सब में श्रेया कबीर को पूरी तरह से भूल गई थी। वहीं श्रेया का इस तरह उसका हाथ छोड़ना कबीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कबीर ने एक नज़र अपनी खाली हाथ की तरफ देखा, पहले जिसको श्रेया ने पकड़ रखा था, और फिर श्रेया की तरफ जो उसकी मॉम को गले लगी हुई थी। ये देख के उसने अपने हाथों को मुट्ठी कस ली, क्योंकि श्रेया को इस तरह अपने मॉम की गले लगा कर देख कबीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से में उसके शरीर की नसें भी उभर के दिखने लगी थी।
साथ ही साथ उसे अपनी मॉम से जलन भी हो रही थी। वो अपने बड़े बड़े कदमों लेकर श्रेया के पास गया और श्रेया को अपनी मॉम से अलग किया और उसे गले लगा लिया। वो सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि पहले तो श्रेया को समझ ही नहीं आया कि अभी अभी हुआ क्या। तभी उसने देखा कि कबीर उसे गले लगा रखा है। ये देखकर उसके गाल शर्म से लाल हो गए कि क्योंकि वो लोग अकेले नहीं थे, कबीर की मॉम अभी भी वहीं थी। फिर श्रेया कबीर को खुद से दूर करते हुए बोली, अभी ये आप क्या कर रहे हो? कबीर को गुस्से में देख के वो चुप हो गए और वैसे ही गले लगी रही। उसे अभी बहुत शर्म आ रही थी। वो मन में कबीर को बहुत कोस रही थी। अभी बिना कहीं भी चालू हो जाते हैं, इन्हें दिखाई नहीं देता है मॉम यहाँ पर हैं। मॉम के सामने ही मुझे गले लगा लिया। अब मैं मॉम से नज़रें कैसे मिलाऊंगी? वो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रही होंगी। पर हब्बी को हुआ क्या है? वो इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं तो अभी कुछ भी किया भी नहीं। वहीं कबीर की मॉम ने जब कबीर के ऐसे एक्सप्रेशन देखे तो समझ गई कि उसके बेटे को उनसे जलन हो रही है। ये देख के उन्हें बहुत हंसी आ रही थी, पर वो हंसी नहीं क्योंकि वो अपने बेटे को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। फिर वो कबीर से बोली, तुम्हें अब मुझसे जेलस फील करने की ज़रूरत नहीं है। पर ये सुनकर कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है। बस उसे पसंद नहीं था श्रेया उसके अलावा किसी और के क्लोज जाए, चाहे वो उसकी मॉम ही क्यों ना हो। कबीर की मॉम को पता था कि कबीर को बचपन से ही पसंद नहीं है कि कोई उसकी चीज़ को हाथ लगाए, इसलिए कोई नौकर भी कबीर के रूम में नहीं जाता था। ये देख के वो इतना तो समझ गई थी कि कबीर श्रेया से बहुत प्यार करता है। फिर उसने श्रेया की तरफ देखा जो बिल्ली के बच्चे की तरह कबीर के गले लगाई हुई थी। फिर कबीर की मॉम श्रेया और कबीर से बोली, अब अंदर चलो, अब तुम लोग बाकी के काम अपने बेडरूम में जो करना। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगी और उनकी बात सुनकर श्रेया के गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गए। पर कबीर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसके चेहरे अभी भी एक्सप्रेशनलेस था। फिर वो श्रेया का हाथ पकड़ के अंदर ले जाने लगा। श्रेया भी बिना कुछ बोले अपना सिर झुकाए कबीर के साथ अंदर जाने लगी। कबीर की मॉम भी कबीर और श्रेया के पीछे पीछे अंदर चली गई। वो आज बहुत बहुत खुश थी, शायद सालों बाद वो इतनी खुश थी। अंदर पहुंचकर श्रेया कबीर के डैड से मिली। उसने भी थोड़ी देर बात की। फिर कबीर के डैड और कबीर दोनों ने स्टडी रूम में चले गए क्योंकि उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट मैटर पे डिस्कशन करना था। कबीर और उसके डैड के वहाँ जाने के बाद श्रेया और कबीर की मॉम आपस में बात करने लगे क्योंकि श्रेया को कभी भी बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला था, पर कबीर की मॉम को देखकर उसे अपनी माँ जैसी लगती थी। इसलिए श्रेया को कबीर की मॉम से बात करना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो उनसे हर बात को शेयर करती थी। फिर वो उनसे अपनी कॉलेज के बारे में बताने लगी कि उसका कॉलेज कैसा है और उसने कॉलेज में क्या क्या किया, सब कुछ। कबीर की मॉम भी श्रेया की बात बड़े ध्यान से सुन रही थी क्योंकि वो श्रेया को अपनी बेटी ही मानती थी और उसे बहुत प्यार करती थी। स्टडी रूम में पहुँच के कबीर के डैड कबीर से बोले, मैंने सुना है कि मुंबई वाले प्रोजेक्ट में कुछ दिक्कत आ गई है। ये सुनकर कबीर बोला, हाँ, वो हमारी ज़मीन जिससे हम होटल बनवा रहे थे उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मैटर मैं खुद हैंडल करने के लिए कल मुंबई जा रहा हूँ। ये सुनकर कबीर के डैड ने फिर कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें पता था अब कबीर खुद जा रहा है तो वो सब कुछ हैंडल कर ही लेगा। फिर उन्होंने कुछ और इम्पोर्टेंट बात की डिस्कस की। ये सब करने के में उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला कि कब डिनर का टाइम हो गया। सभी एक नौकर ने स्टडी रूम का दरवाज़ा खटखटाया। कबीर के डैड ने उसे अंदर आने को बोला। एक नौकर अंदर आया और ने ग्रीट किया। फिर बड़े ही पोलाइटली तरीके से बोला, मैडम ने आप दोनों को नीचे आने को बोला है, डिनर का टाइम हो गया है। ये सुनकर कबीर के डैड बोले, ठीक है, तुम जाओ, हम लोग आते हैं। ये सुनते ही नौकर तुरंत वहाँ से चला गया। फिर कबीर के दोनों के लोग नीचे चले गए और देखा श्रेया और कबीर के मॉम आपस में हंस हंस के बातें कर रहे थे। श्रेया को इतना खुश देखकर कबीर को बहुत अच्छा लगा। फिर वो सब को लोग डाइनिंग एरिया की तरफ चले गए।
डाइनिंग एरिया पहुंचकर कबीर के डैड हेड चेयर पर बैठ गए और कबीर की मॉम उनके राइट साइड में बैठ गई और कबीर लेफ्ट साइड में बैठ गया। ये देख कर श्रेया कबीर की लेफ्ट साइड में बैठने ही वाली थी कि कबीर ने उसे खींच के अपनी गोद में बैठा लिया। ये देख कर श्रेया की आंखें बड़ी हो गईं। और क्या होगा श्रेया का रिएक्शन जब उसे पता चलेगा कि कबीर कुछ काम की वजह से मुंबई जा रहा है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 54 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 54 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।